हाँ नमस्कार। आज अपना राजस्थान जीके में ये राजस्थान में रंगाई छपाई कपड़े, राजस्थान का पहनावा ये चल रहा था। इससे अगली क्लास राजस्थान का पहनावा और एक छोटा सा टॉपिक बनेगा पगड़ी का। तो राजस्थान के वस्त्रों से संबंधित पार्ट नंबर 4, 3 पार्ट पीछे पूरे हो गए थे। इस 4 नंबर पार्ट में छोटी सी क्लास में लगभग 100-125 प्रश्न आपको मिलेंगे। किसी भी कंपटीशन में इन पहनावे से संबंधित 2-4 प्रश्न निश्चित तौर के ऊपर पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो, आज अंगरखा या अंगरखी, वस्त्रों में अंगरखा या अंगरखी, अंगरखा या अंगरखी ये क्या है? पुरुषों में बदन पर पहने जाने वाला काले रंग का वस्त्र जिस पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है। पुरुषों में बदन के ऊपर पहने जाने वाला काले रंग का वस्त्र जिस पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है वो क्या कहलाता है? अंगरखा या अंगरखी। तो पुरुषों में बदन पर पहने जाने वाला काले रंग का वस्त्र, काले रंग का वस्त्र जिस पर सफेद धागे से कढ़ाई की जाती है, कढ़ाई की जाती है वो क्या कहलाता है? अंगरखा या अंगरखी कहलाती है। यानी पुरुषों के ऊपर बदन के ऊपर और इतना आधे बाजू का काले रंग की जैकेट से वस्त्र पहना जाता है जिस पर जेब भी होती है और सफ़ेद धागे से उसके ऊपर कढ़ाई की जाती है, उसको क्या कहते हैं? अंगरखा या अंगरखी। यानी पुरुषों में इस तरह से ये काले रंग का वस्त्र जिसके ऊपर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है क्या कहलाता है? अंगरखी या अंगरखा कहलाता है। इसके ऊपर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है। ग्रामीण भाषा में इसको बुगत्री कहते हैं। ग्रामीण भाषा में अंगरखा या अंगरखी को क्या कहते हैं? ग्रामीण भाषा में इसको बुगत्री कहते हैं। राजस्थान में जो अचकन है, अचकन वो अंगरखी का ही विकसित रूप है। अचकन, अचकन अंगरखी का उत्तर रूप यानी बाद का रूप है। अचकन अंगरखी की थोड़ी सी और डिजाइन यदि बना दी जाए तो उसको क्या कहते हैं? अचकन कहते हैं। तो अचकन अंगरख किसका विकसित रूप है? अंगरखी का ही विकसित रूप है अचकन। अब देखो इसके बाद में चोगा, चोगा ये संपन्न वर्ग द्वारा और अंगरखी के ऊपर विवाह शादी में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? चोगा कहलाता है। संपन्न वर्ग द्वारा विवाह शादी में अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र और चोगा कहलाता है। चोगे के अंदर ये बटन होते हैं, बटन ये प्राय काठ के बटन होते हैं, गुंडियां होती हैं, इसके ऊपर से पहना जाता है, इसके ऊपर पहना जाता है यानी इसके इससे बड़ा होता है। तो चोगा संपन्न वर्ग द्वारा विवाह शादी में अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? चोगा कहलाता है। इसके जो बटन होते हैं वो काठ की गुड़ियां, इसकी चोगा के जो बटन होते हैं काठ, वो किसकी होती है? काठ की गुड़ियां होती हैं। ठीक है। अब देखो आत्म सुख, आत्म सुख ये क्या है? ये अंगरखी और चोगा दोनों के ऊपर पहना जा सकता है, यानी दोनों पर पहना जाने वाला वस्त्र
क्या कहलाता है? आत्म सुख। आत्म सुख अंगरखी व चोगा दोनों पर पहना जाने वाला वस्त्र। आत्म सुख, अंगरखी व चोगा, इन दोनों के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, ये क्या कहलाता है? ये आत्म सुख कहलाता है, यानी इनसे भी बड़ा होता है। इस तरह से अंगरखी और चोगा, इन दोनों के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? आत्म सुख, जो भारी आरामदायक होता है, घेर के समान। फिर देखो जम्मा, ये राजस्थान में विवाह शादी के अवसर पर पहना जाता है। जम्मा विवाह शादी के अवसर पर पहना जाता है। जम्मा, ये भी विवाह शादी के ऊपर पहना जाने वाला एक वस्त्र है, जम्मा। फिर पटका, पटका, पटका क्या है? ये जम्मा के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला कपड़ा है। जम्मा पहना, फिर इस कपड़ा, इसके चारों ओर ये गोल करके कपड़ा बांधा जाता है इस तरह से। तो जम्मा, जम्मा कमर के ऊपर बांधा जाने वाला कपड़ा, ये जम्मा तो विवाह शादी के अवसर पर पहना जाता है। फिर पटका, ये जम्मा पहना कमर के ऊपर और इसके चारों ओर इस तरह से जो कपड़ा लपेटा जाता है, वो कपड़ा क्या कहलाता है? पटका। तो पटका क्या होता है? जम्मा के ऊपर, जम्मा के ऊपर बांधा जाने वाला कपड़ा। जम्मा के ऊपर बांधा जाने वाला कपड़ा, ये क्या कहलाता है? पटका कहलाता है। फिर देखो अंगरखा या अंगरखी, पुरुषों में बदन पर पहने जाने वाला, यानी यहाँ से ऊपर बदन पर पहने जाने वाला काले रंग का वस्त्र, जिस पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है। इसको ग्रामीण भाषा में बुगतरी कहते हैं। अचकन अंगरखी का ही विकसित रूप है, यानी अचकन इससे थोड़ी सी और बड़ी होती है। चोगा, संपन्न वर्ग द्वारा विवाह शादी में अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? चोगा। फिर आत्म सुख, ये अंगरखी व चोगा दोनों के ऊपर पहना जा सकता है। जम्मा विवाह शादी के अवसर पर पहना जाता है। पटका, जम्मा के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पटका कहलाता है। अब देखो इसके बाद में ये अंगोच्छा क्या होता है? भील पुरुषों का साफा, अंगोच्छा। अंगोच्छा भील पुरुषों का साफा। अंगोच्छा किसे कहते हैं? भील पुरुषों का सफ़ा। भील पुरुषों का सफ़ा क्या कहलाता है? अंगोच्छा। एक होता है भील पुरुषों का सफेद रंग का सफ़ा, एक भील पुरुषों का सफेद रंग का सफ़ा जिसे कहते हैं पोत्या। पोत्या, तो अंगोच्छे और पोते में क्या अंतर है? अंगोच्छा भील पुरुषों का कोई सफ़ा, और जब वो सफेद रंग का हो तो उसको क्या कहेंगे? पोत्या। भील पुरुषों का सफेद रंग का सफ़ा। अंगोच्छा भील पुरुषों का कोई सफ़ा, पोत्या भील पुरुषों का कोई सफेद रंग का सफ़ा क्या कहलाता है? पोत्या कहलाता है। फिर देखो डेपाड़ा, ये क्या है? ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है। डेपाड़ा, भील पुरुष जो धोती बांधते हैं, बहुत पतली संकरी धोती जो बहुत टाइट होती है, उसको क्या कहते हैं? डेपाड़ा। तो भील पुरुषों की तंग धोती या संकरी धोती, भील पुरुषों की संकरी धोती, भील पुरुषों की संकरी धोती क्या कहलाती है? डेपाड़ा। डेपाड़ा क्या है? भील पुरुषों की संकरी धोती डेपाड़ा कहलाती है। फिर देखो बिनोटा, ये वर और वधू के जूते चप्पल बिनोटा कहलाते हैं। बिनोटा
वर और वधू के जूते चप्पल, वर और वधू के जूते चप्पल क्या कहलाते हैं? बिनोटा कहलाते हैं। एक गोरबंद, गोरबंद ये क्या है? ऊंट के गले का आभूषण। ये भी कपड़ों में आ गया, ऊंट के गले का आभूषण। 2013 राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था, ऊंट के गले का आभूषण। गोरबंद किसका आभूषण है? ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? गोरबंद कहलाता है। फिर देखो ब्रीचेस, ब्रीचेस ये क्या है? पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र, जो चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहना जाता है। इस तरह से ऊपर से ढीला, फिर घुटनों से नीचे तक टाइट। ये पायजामा है कि एक पायजामा है जो ऊपर से ढीला होता है और घुटनों से नीचे फिर टाइट होता है। ये क्या कहलाता है? ब्रीचेस। तो पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र, पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र है कि ब्रीचेस, जो ऊपर से ढीला होता है और नीचे से घुटने से और पैरों तक फिर टाइट होता है। ये क्या कहलाता है? ब्रीचेस कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं। अंगोछा भील पुरुषों का साफा, पोत्या भील पुरुषों का सफेद रंग का साफा, डेपाड़ा भील पुरुषों की तंग धोती या संकरी धोती, बिनोटा वर और वधू के जूते चप्पल। आसान है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है। ब्रीचेस पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र जो घुटनों से पैरों तक टाइट होता है, ऊपर से ढीला होता है। अब देखो इसके बाद में इसी से संबंधित ये अगली इंपॉर्टेंट बात, पगड़ी। इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछते हैं। पगड़ी सिर के ऊपर बांधा जाता है, कपड़े को लपेट करके, ये पगड़ी कहलाती है। सिर के ऊपर गोलाई में और कपड़े को लपेट कर इस तरह से बांधा जाता है, ये पगड़ी। पगड़ी। पहला क्वेश्चन, पगड़ी ये किसका प्रतीक है? अब पगड़ी आन, बान और शान का प्रतीक है। पगड़ी शान का प्रतीक है। पगड़ी आन, बान और शान का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न, अपने राजस्थान के अंदर पगड़ी प्रसिद्ध कहाँ की है? तो पगड़ी राजस्थान में मेवाड़ की प्रसिद्ध है। पगड़ी राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की? मेवाड़ की प्रसिद्ध है। आन बान शान का प्रतीक है, सिर के ऊपर धारण की जाती है। फिर देखो पगड़ियों के प्रकार कौन कौन से हैं? अमर साई, भीम साई, अरसी साई। पगड़ी के प्रकार, अमर स्याई, भीम स्याई, अरसी स्याई, स्वरूप स्याई, मदिल। अमर स्याई, भीम स्याई, अरसी स्याई, स्वरूप स्याई, मदिल ये किसके प्रकार हैं? पगड़ी के। विजय स्याई, जसनी, विजय स्याई और जसनी। अमर स्याई, भीम स्याई, अरसी स्याई, स्वरूप स्याई, मदिल, विजय स्याई और जसनी ये सारे किसके प्रकार हैं? पगड़ी के प्रकार हैं। उदय स्याई, इसके अलावा उदय स्याई। तो पगड़ी राजस्थान में मेवाड़ की प्रसिद्ध आन बान शान का प्रतीक है। सिर के ऊपर पहनी जाती है, जिसको आम भाषा में खंडवा भी कहते हैं। अमर स्याई, भीम स्याई, अरसी स्याई, स्वरूप स्याई, मदिल, विजय स्याई, जसनी ये क्या है? पगड़ी के प्रकार हैं। अब देखो ये मदिल, कुछ पगड़ियाँ ऐसी हैं जो किसी विशेष अवसर के ऊपर पहनी जाती हैं। जैसे ये मदिल पगड़ी है, ये दशहरे पर पहनी जाती है।
मदील पगड़ी कब पहनी जाती है? दशहरे पर। तो दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? मदील, दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली। फिर देखो विज, ये लहरिया पगड़ी, ये सावन में पहनी जाती है। लहरिया पगड़ी ये कब पहनी जाती है? सावन में। तो सावन में पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी? लहरिया। मदील ये कब पहनी जाती है? दशहरे पर। फिर देखो मोठड़े, मोठड़े ये भी एक पगड़ी का प्रकार है। मोठड़े या मोठड़ा पगड़ी का प्रकार है। ये विवाह के अवसर पर सामान्यतः, विवाह अवसर पर मोठड़ा, मोठड़े पगड़ी विवाह के अवसर पर। फिर फूल पत्ती की छपाई की पगड़ी, फूल पत्ती की छपाई की पगड़ी, ये होली पर। फूल पत्ती की छपाई की पगड़ी ये कब पहनी जाती है? होली पर, होली पर। और जो मेवाड़ के महाराणा थे, पगड़ी राजस्थान में मेवाड़ की प्रसिद्ध है। मेवाड़ में जब भी कोई नया राजा बनता था तो उसको पगड़ी बांधी जाती थी, और पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? छाबदार। क्या कहलाता था? छाबदार। मेवाड़ का नया कोई भी राजा बनता था तो उसको कोई आदमी पगड़ी बांधता था और अपने अंगूठे को काट करके उसका राज तिलक करता था अंगूठे के खून से। उस व्यक्ति को क्या कहते थे? छाबदार। तो छाबदार ही क्या था? मेवाड़ के नए महाराणा, यानी नया कोई भी राजा बनता था, नए महाराणा को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, मेवाड़ के नए महाराणा को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? छाबदार। तो पगड़ी आन बान शान का प्रतीक। पगड़ी के प्रकार अमरशाही, भीमशाही, अरसीशाही, स्वरूपशाही, मदील, विजयशाही, जसनी, उदयशाही, ये पगड़ियों के प्रकार। राजस्थान में पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। इसके बाद में मदील पगड़ी दशहरे पर, जसनी, उदयशाही ये मदील पगड़ी दशहरे पर, लहरिया पगड़ी सावन में बांधी जाती है, मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर बांधी जाती है, फूल पत्ती की छपाई की पगड़ी मुख्यतः होली त्योहार के ऊपर बांधी जाती है।